नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर एक बार फिर से सुलग उठा है। अभी तक आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, अब हाई प्रोफाइल लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में उन्मादी भीड़ ने 2 बड़े राजनेताओं के घर को आग के हवाले कर दिया, यानी उनके घर में आग लगा दी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर के रंजन के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बावजूद भीड़ को संभाला नहीं जा सका। भीड़ ने चारों तरफ से हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि भीड़ में मौजूद दंगाई मंत्री के घर पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे। घर के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से जल गया। घर के अहाते में मौजूद गाड़ियां जला दी गई, सारे के सारे सामान जला दिए गए। एक दिन पहले दंगाइयों ने मणिपुर की इकलौती महिला मंत्री नेमचा किपगेन के घर को आग के हवाले कर दिया गया। मणिपुर हिंसा के इस खतरनाक ट्रेंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। दंगाइयों ने केंद्रीय मंत्री के घर पर जोरदार बमबाजी की, जिसकी धमक दिल्ली तक सुनाई जा रही है। मणिपुर में एक केंद्रीय मंत्री के घर पर लगी आग ने दिल्ली की सियासत को सुलगा दिया है। मणिपुर में बिगड़ते हालात ने विपक्ष को एक मौका दे दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, तो जयराम रमेश ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारी को लेकर इसके पीछे की बड़ी वजह बताया। मणिपुर में हिंसा का बदला ट्रेंड कैसे विपक्ष की सियासत को धार दे रहा है, यह आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। 3 मई से मणिपुर डिस्टर्ब है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैतेई कुर्की समुदाय के बीच बात नहीं बन रही है। दोनों समुदाय के बीच भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। इस बीच बहुत सारी कोशिश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान जो कुछ वादे किए, उस पर तेजी से काम शुरू हो गया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, शांति समिति का गठन कर दिया। इस बीच असम के मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट विश्वा शर्मा अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्टर अमित शाह को सौंप चुके हैं। कई टॉप अधिकारी बदले जा चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद 38 लाख की आबादी वाला मणिपुर क्यों नहीं संभल रहा है? कैसे ये सवाल पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हैं? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों से पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक बार फिर से पूरा हिंदुस्तान मणिपुर को लेकर फिक्रमंद है। पिछले कुछ दिनों से हर दिन हिंसा आगजनी की बड़ी वारदात की खबरें आ रही हैं। हर खबर हर किसी को झकझोर कर रख दे रही है। केंद्रीय मंत्री के घर को आग लगाने की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। सोचिए, दंगाइयों के हौसले कितने बुलंद हैं। दंगाइयों की हिमाकत देखिए। केंद्रीय मंत्री तक को नहीं बख्श रहे।
दंगाई केंद्रीय मंत्री के घर को आग के हवाले कर दे रहे। एक दिन पहले ही मणिपुर के मंत्री के घर को निशाना बनाया गया। एक दिन पहले ही दंगाइयों ने मणिपुर सरकार की मंत्री नेमचा किपगेन के सरकारी घर को आग लगा दी। केंद्र राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में एक नफरती आंधी सी चल रही है। राज्य के दो सबसे बड़े सामाजिक खेमे एक दूसरे की खून के प्यासे नजर आते हैं। हिंसा की आग को सुलगाए रखना चाहते हैं। मैतेई समाज और कुर्की समुदाय का खेमा एक दूसरे को निशाना बना रहा है। एक दूसरे के घरों को, गांव को आग के हवाले कर रहा है। हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहा है। अब दंगाइयों ने हाई प्रोफाइल लोगों को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री को भी नहीं बख्श रहे हैं। यह खतरनाक सा ट्रेंड है। दंगाइयों को पता है कि इसकी धमक दिल्ली तक जाएगी, देश तक जाएगी और ऐसी खबरें लगातार सुर्खियां बनी होंगी देश दुनिया में। अभी तक इन हाई प्रोफाइल लोगों पर हमला सिंबॉलिक नजर आ रहा था। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अगर इनके साथ सख्ती से नहीं निपटा गया तो ये दंगाई के हौसले लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ये ट्रेंड ज्यादा खतरनाक मणिपुर में साबित हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुरुवार की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास भीड़ इकट्ठा होकर मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के घर पर हमला बोल देती है। भीड़ जबरदस्ती से घर में घुसती है। गेट पर तैनात गार्ड को भी भीड़ नहीं रोक पाई। घटना के वक्त मंत्री के घर पर सुरक्षा एस्कॉर्ट के जवान, दूसरे सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी। हमला काफी ज्यादा बड़ा था। भीड़ ज्यादा होनी थी, इसीलिए भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। जिस वक्त यह घटना हो रही थी उस वक्त केंद्रीय मंत्री या उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। बताया यह जा रहा है कि नाराज भीड़ ने केंद्रीय मंत्री के घर पर पेट्रोल बम भी बरसाए। भीड़ ने घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें घर के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। घर के अंदर में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दी गई, जला दी गई। घर के अंदर रखे सारे सामान को आग के हवाले कर दिया गया। यह सब कुछ किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुआ। आगजनी की इस वारदात को मणिपुर की राजधानी इंफॉल में अंजाम दिया गया। सोचिए जरा, केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन को यह आवास इंफॉल पूर्वी जिले के कोंगावा लेकई इलाके में मिला है और यह पॉश इलाका है। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं थे, ना उनके परिवार के लोग मौजूद, और इस हमले में कोई हताहत भी नहीं हुआ है। सोचिए, अगर उस वक्त घर के अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे उनकी क्या हालत हुई। सोचिए, अगर मंत्री जी घर पर मौजूद होते, उनका परिवार मौजूद होता, तो उनकी हालत क्या होती। और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। जब भीड़ हमला करती है तो किसी को नहीं बख्शती है। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं। घटना के वक्त वो केरल में मौजूद थे। घटना के बाद उनका बयान आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन ने कहा कि मैं इस वक्त आधिकारिक काम के लिए केरल में मौजूद। शुक्र है कि कल रात मेरे इंफॉल घर में कोई घायल नहीं हुआ। बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे, मेरे घर के निचले और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया। मुझे बताया गया कि 50 से ज्यादा लोगों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा।
इस तरह की हिंसा में शामिल लोग बिल्कुल अमानवीय बने हुए हैं। मैं हिंसा की घटनाओं से हैरान हूं। मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, यह मोदी साहब के मंत्री का कहना है। वो कहते हैं कि अपने घर पर आगजनी की इस घटना से केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन बहुत ज्यादा आहत हैं, परेशान हैं। इस मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री के घर पर हमला हुआ है और फिर वो क्या कुछ कहा। The reaction is like that my own sweat, with prayer I construct the house, but if someone is try to vandalize and demolish, I feel shocked. There is no reason in all the process I'm preparing to bring the peace, negotiating the central, my senior ministers and colleagues to bring the normalcy in the state. My family happens to be here. That burning and throwing of petrol, it seems it to be attempt to my life also. Third time it may be attempt. But this I would like to focus that the law and order condition in the state of Manipur is totally failure. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह पर हमले पहले भी हो चुके हैं। करीब 20 दिन पहले इस तरह की भीड़ ने केंद्रीय मंत्री के घर को घेर लिया था। उस वक्त भी भीड़ ने उनके घर को आग लगाने की कोशिश की थी। 25 मई को रात 8 बजे के करीब जब यह हमला हुआ, उस वक्त केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ घर पर ही मौजूद। उस वक्त सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे, हवा में गोलियां चलानी पड़ी। बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ा। उस वक्त जो सुरक्षा बलों की वजह से हालात बने हुए, इस बार मामला और ज्यादा बिगड़ा। गुस्साई भीड़ ने केंद्रीय मंत्री के घर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस वक्त यह हमला हुआ, केंद्रीय मंत्री पर हमला करने वाले लोगों में मैतेई समुदाय के लोग भी शामिल बताए गए। जानकार बताते हैं कि मैतेई समुदाय के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, इसलिए मणिपुर चल रहा है। सरकारें सख्त एक्शन नहीं ले रही हैं। घटना के 20 दिन के बाद आज वैसे हालात नहीं। केंद्र सरकार मणिपुर पर नजर बनाए हुए, सेना के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर का दौरा कर चुके। केंद्रीय गृह मंत्री 4 दिनों तक मणिपुर में रहे, मणिपुर के अलग अलग समुदाय के लोगों से मिले, मैतेई कुर्की समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले, उनकी बात सुनी, राहत शिविरों का दौरा किया, सबको समाधान का आश्वासन दिया, तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराई गई। पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजा भी दिया गया। हिंसा की कुछ घटनाओं की जांच के लिए सीबीआई जांच चल रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच करवाने का भी आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह ने। इलाके के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जिन लोगों ने हथियार इकट्ठा कर रखे, उनके हथियार जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। लोग अपने हथियार जमा भी करवा रहे हैं। अपने मणिपुर दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस शांति समिति को बनाने का आश्वासन दिया, उस पर भी काम शुरू हो गया और 11 जून को मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उके की अध्यक्षता में 51 सदस्यों की शांति समिति का गठन किया गया, जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह समेत समाज के कई मशहूर लोगों को जगह दी गई। मणिपुर में शांति के लिए कई तरह की कोशिश की गई। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात नहीं संभल रहे हैं। हिंसा थम नहीं रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर में अब गुस्साई भीड़ ने केंद्रीय मंत्री के घर को निशाना बनाया।
केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के रंजन को घर हुई आगजनी ने हिंदुस्तान की सियासत को सुलगा दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से ज्यादा दिनों तक हिंसा की आग में जलाया रखा है, जिनमें 100 से ज्यादा लोग मारे। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश हैं। हिंसा खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। आइए इस नफरत के बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और निशाना बोला है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्रीय मंत्री को बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा कि यहां मणिपुर के केंद्रीय मंत्री अपने राज्य की मौजूदा हालात पर विलाप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप है। मणिपुर जल रहा है और पीएम अपनी अमेरिका यात्रा की तैयारियों में व्यस्त है। ये जयराम रमेश का है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। गौरव वल्लभ बोल रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। जो सरकार हालात को संभाल नहीं सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के नेता को सुनवाना चाहता हूं और सुनिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। देश के विदेश राज्य मंत्री के घर को जला दिया जाता है, वहां के मंत्रियों के घर को जला दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी पिछले 40 दिन से मूक दर्शक बन के बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हजारों की संख्या में लोग मणिपुर से दूसरे पड़ोसी राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों लोग दिल्ली आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी के पास समय कहाँ है? क्योंकि उनके पास दो ही चीजों के लिए समय है, या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए या विदेशी यात्राओं के लिए। देश के लोगों की भावनाएं, उनके कष्ट, उनकी तकलीफें सुनने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ देशवासियों के लिए मणिपुर भी उतना ही महत्वपूर्ण राज्य है जितना देश का कोई अन्य राज्य है। और जो प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकार 40 दिन से एक राज्य जल रहा है, लोगों के घर जल रहे हैं, और ना केवल आम लोगों के, मंत्रियों के घर जल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी, यदि आपसे शासन व्यवस्था नहीं संभलती है भारत के किसी राज्य की, तो आपको अपने पद पर रहने का 1 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से हिंसा की वारदात तेज हो गई। एक के बाद एक गुस्साई भीड़ वारदात को अंजाम दे रही है। 14 जून को गुस्साई भीड़ ने मणिपुर सरकार में मंत्री नेमचा किपगेन के घर को आग लगा दी। इंफॉल वेस्ट के लामफेल में राज्य मंत्री का सरकारी घर है। आगजनी की वारदात को लोगों ने शाम के करीब 6:30 बजे को अंजाम दिया। शुक्र है कि मणिपुर की उद्योग मंत्री नेमचा किपगेन उस वक्त अपने घर पर नहीं थी। और यही नहीं, इससे पहले 13 जून को भी मणिपुर में कांगपोंगपी जिले में हिंसा की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कांगपोंगपी जिले में हुई देर रात हिंसा भड़की। आधुनिक हथियारों से लैस लोगों की भीड़, गोलाबारी और आगजनी में 9 लोग मारे गए, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया यह गया है कि मैतेई समुदाय के लोगों ने कुकी समुदाय के गांव को घेर लिया। पूरे गांव में घंटों गोलाबारी और आगजनी हुई। भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की सख्ती, सेना की तैनाती के बावजूद मणिपुर शांत नहीं हो रहा है। गुस्साए लोग आम लोगों को उकसाने में, मैतेई कुकी समुदाय के लोगों को आपस में लड़वाने में कामयाब नजर आते हैं। उपद्रवी खुलेआम बड़ी वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। राज्य के हाई प्रोफाइल लोगों को निशाने पर लेने से भी अब परहेज नहीं कर रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि 8 जून को बीजेपी विधायक केवी के घर पर आईईडी से हमला हुआ। 2 लोग बाइक से आए, उन लोगों ने खुले गेट के अंदर आईईडी बम फेंक दिया। 28 मई को भी कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के घर पर हमला हुआ। कुछ लोग सेरो गांव आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मणिपुर में करीब करीब 2 महीने से कुकी मैतेई समुदाय में बीच हिंसा लगातार चल रही है। 3 मई के बाद से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 40,000 से ज्यादा लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। और यह सब तब हो रहा है जब शांति के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी 38 लाख की आबादी वाले राज्यों में हिंसा रुक नहीं रही। मैतेई कुकी समुदाय के बीच रिश्ता सामान्य नहीं। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। और इन सब के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कहना है कि सीमा पार से घुसपैठिए मणिपुर में हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। मैतेई कुकी समुदाय के बीच कभी भी लड़ाई नहीं रही है। राज्य के लोग इसे समझे, सरकार उन्हें जरूर समाधान देगी। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। You see, gone is gone. Past is past. Now, our mission is to restore normalcy in the state of Manipur, and there was no fight between the communities. There should not be fight between the community. It is purely with the government. When government try to do something, then resistance or acceptance is always there in all over the world. So it is the duty of the government to expedite the issues. So my earnest appeal to the people of the state, it is not between the community. Please do blame to the government, and whatever the government can rectify, we'll do it. हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं। हाई रिस्क वाले इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कब तक मणिपुर में हालात सामान्य होंगे? पूरे हिंदुस्तान की नजर मणिपुर पे लगातार बनी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर